बहुत समय पहले सूर्यगढ़ राज्य नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र और रानी देवयानी अपनी इकलौती बेटी राजकुमारी आर्या से बहुत प्रेम करते थे। आर्या जन्म से ही अंधी थी। राज्य के वेद साधु और विद्वान उसकी आँखों का इलाज करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। हालांकि आर्या देख नहीं सकती थी, फिर भी उसका मन बहुत सुंदर था। वह लोगों की आवाज़ सुनकर उनके दुख समझ लेती थी और हमेशा उनकी मदद करती थी। प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन राज्य में एक बूढ़ी साध्वी आई। उसने राजा से कहा, राजन, आपकी पुत्री की आँखों की रोशनी लौट सकती है, लेकिन इसके लिए उसे सच्चे प्रेम और त्याग की परीक्षा से गुजरना होगा। राजा खुश हो गए, लेकिन साध्वी ने चेतावनी दी, यदि कोई लालच या धोखा करेगा तो एक भयानक श्राप पूरे राज्य पर आ जाएगा। यह बात पूरे राज्य में फैल गई। पड़ोसी राज्य का राजकुमार विक्रम यह सुनकर सूर्यगढ़ पहुंचा। वह सुंदर और चालाक था। उसने सोचा कि यदि वह राजकुमारी से विवाह कर ले तो उसे सूर्यगढ़ का अपार धन मिल जाएगा। विक्रम ने आर्य के सामने खुद को दयालु और नेक दिल दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आर्य को उस पर विश्वास हो गया। राजा रानी भी उसके व्यवहार से प्रभावित हुए। उसी समय राज्य में अर्जुन नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह एक साधारण माली का बेटा था। एक दिन उसने देखा कि कुछ सैनिक गरीब किसानों से जबरन कर वसूल रहे हैं। अर्जुन ने उनके लिए आवाज़ उठाई। यह बात राजकुमारी तक पहुंची। आर्य ने अर्जुन को महल बुलवाया। उसकी बातों में सच्चाई और दया थी। दोनों के बीच मित्रता हो गई। अर्जुन कभी राजकुमारी से झूठ नहीं बोलता था। कुछ महीनों बाद साध्वी फिर महल आई। उसने कहा, समय आ गया है। राजकुमारी को जादुई कमल का फूल लाना होगा। जो व्यक्ति उसे सच्चे मन से यह फूल लाकर देगा, वही उसकी आँखों की रोशनी वापस ला सकेगा। जादुई कमल एक खतरनाक झील के बीच खिलता था। विक्रम और अर्जुन दोनों उसकी खोज में निकल पड़े। विक्रम रास्ते में मिले लोगों को धोखा देता गया। उसने कई यात्रियों का सामान छीन लिया और अपने लिए आसान रास्ता बनाया। दूसरी ओर अर्जुन ने हर ज़रूरतमंद की मदद की। उसने एक घायल वृद्ध को अपने कंधे पर उठाकर गांव तक पहुंचाया। जब दोनों झील तक पहुँचे तो झील की देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, यह फूल केवल उसे मिलेगा जिसका हृदय निर्मल हो। विक्रम ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूँ। लेकिन देवी उसकी सच्चाई जानती थी। झील का पानी अचानक उफने लगा और विक्रम डर कर भाग गया। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूँ, लेकिन यदि उसकी खुशी किसी और के साथ है तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। देवी मुस्कुराई
और उसे जादुई कमल दे दिया। अर्जुन फूल लेकर महल पहुंचा। जैसे ही उसने वह फूल आर्य के हाथों में रखा, उसकी आंखों में हल्की रोशनी चमकने लगी। वर्षों बाद उसने पहली बार दुनिया को महसूस किया। लेकिन तभी विक्रम ने झूठा दावा कर दिया कि फूल वही लाया है। लालच में आकर उसने फूल को छूने की कोशिश की। उसी क्षण आकाश में काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी। साध्वी प्रकट हुई और बोली, तुमने लालच और छल किया है। यही वह श्राप है जिसकी चेतावनी मैंने दी थी। पूरा राज्य अंधकार में डूब गया। खेत सूखने लगे, नदियां सिकुड़ गई और लोगों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। आर्य दुखी हो गई। उसने साध्वी से पूछा, इस श्राप को कैसे हटाया जा सकता है? साध्वी ने कहा, जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ का त्याग करके पूरे राज्य के लिए बलिदान देगा, तभी श्राप समाप्त होगा। यह सुनकर अर्जुन आगे आया। उसने कहा, यदि मेरे त्याग से लोगों का जीवन बच सकता है तो मैं तैयार हूँ। साध्वी उसे राज्य के बाहर स्थित प्राचीन मंदिर में ले गई। वहाँ एक जादुई अग्नि जल रही थी। अर्जुन ने बिना डरे अपने सबसे प्रिय सपने राजकुमारी के साथ जीवन बिताने की इच्छा का त्याग कर दिया। जैसे ही उसने यह बलिदान दिया, मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। पूरे राज्य का अंधकार मिटने लगा। सूखे खेत फिर से हरे हो गए। नदियां बहने लगी और लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसी समय एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी आर्य की आंखों की रोशनी पूरी तरह वापस आ गई। पहली बार उसने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्य ने कहा, जिस व्यक्ति ने मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए अपना सुख त्याग दिया, वही सच्चा नायक है। राजा और रानी ने अर्जुन को सम्मानित किया। दूसरी ओर विक्रम को उसके छल के लिए राज्य से निकाल दिया गया। तब साध्वी मुस्कुराकर बोली, सच्चा प्रेम पाने के लिए त्याग करना पड़ता है और सच्चे त्याग का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ समय बाद आर्य और अर्जुन का विवाह हुआ। दोनों ने मिलकर सूर्यगढ़ को और भी समृद्ध बनाया। लोग वर्षों तक अंधी राजकुमारी और उसके श्राप की कहानी सुनाते रहे।